पुरुषार्थकाममोक्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 षार्थकाम
यस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। सर्वान् प्रणौमि। भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास, इस विषय के अंतर्गत आज हम पुरुषार्थ चतुष्टय की व्याख्या के चिंतन के क्रम में विचार करेंगे। चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास में पुरुषार्थ चतुष्टय किस प्रकार सहायक है, कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है और अपने व्यक्तित्व को सुंदर सुदृढ़ बना सकता है। तो इस पर मंथन करने के लिए, कुछ नए मार्गदर्शन के लिए, संवाद के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी जी। आपका धन्यवाद है, स्वागत है इस कार्यक्रम में। वाजपेयी जी, आज हम विचार करेंगे कि चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के समग्र विकास में धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, ये किस तरह से सहायक हैं। कैसे विद्यार्थी इस बात को समझे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारी शिक्षण परंपरा है, जो शिक्षण पद्धति है, जो शास्त्र हैं, वे सभी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं, उनको चरित्र के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। यदि हम उनको उस दृष्टि से पढ़ें, यदि हमारी दृष्टि केवल इस भाव से होगी कि हमें इस पाठ्यक्रम को पूरा करना है और डिग्री प्राप्त करके कहीं नियुक्त हो जाना है, तब तो हम चरित्र निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर निहित जो तत्व है, जो हमें सिखाते हैं, हमें संस्कृति की, संस्कारों की शिक्षा देते हैं, चरित्र निर्माण पर जो हमें चिंतन की धारा देते हैं, उस पर हमें विचार करना है। हमारे सारे साहित्य उस दिशा में प्रेरक के रूप में हैं। मम्मट का काव्य प्रकाश ही हम ले लें, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि आप जो काव्य पढ़ रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है, या मैंने ये काव्य क्यों लिखा। तो वे लिखते हैं कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः पर निवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युचे। तो वहाँ पर भी वो पुरुषार्थ चतुष्टय की ही बात कर रहे हैं मेरी दृष्टि में। यदि हम यशसे को लें कि काव्य यश के लिए है, तो यश हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। हर व्यक्ति आज यश चाहता है, छोटा सा भी कार्य करके वो यश चाहता है कि लोग मेरा नाम लें, तो वो एक कामना के रूप में हो सकता है। अर्थकृते तो अर्थ है ही कि अर्थ के लिए, अर्थात हमें धन की प्राप्ति हो, इसके लिए भी आपको काव्य पढ़ना है। और व्यवहार विदे, तो व्यवहार विदे ही हमारा धर्म हो गया कि हम जब धर्म को समझेंगे तो कर्म को समझेंगे, सत्कर्म को समझेंगे और उसी तरह व्यवहार करेंगे। और सद्यः पर निवृत्तये, अर्थात सद्य ही हमें पर की निवृत्ति, उससे निवृत्त होना है, दुख से निवृत्त होना है, शिवेतर से निवृत्त होना है, मंगल की ओर बढ़ना है, सुख की ओर बढ़ना है, तो वो हमारा मोक्ष हो सकता है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि, ऐसा मम्मट साहित्यकार में भी विश्वनाथ जी कह रहे हैं कि हमें उन्होंने भी काव्य का यही प्रयोजन बताया कि सुख, साहित्य दर्पण में, कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, कि हमें चतुर्वर्गों की प्राप्ति हो, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो। इसलिए आप साहित्य पढ़िए, और इसलिए पढ़िए कि आप व्यवहार को जानें, इसलिए पढ़िए कि आप अर्थ कैसे कमाएं, इसलिए पढ़िए कि आपको यश की यदि लालसा है तो वो भी आप कैसे प्राप्त करें। और आप इसलिए पढ़िए कि यदि आपको दुख से निवृत्त होना है, आपको शिव की, सुख की, मंगल की प्राप्ति करनी है, तो भी आप शास्त्र पढ़िए, काव्य पढ़िए, अन्य शास्त्र पढ़िए। तो ये सारी चिंतन धारा जो मुझे लगता है कि वो हमें चरित्र निर्माण के लिए ही प्रेरित कर रही है। धारणात् धर्मः, लक्षण तो है ही धर्म का, लेकिन ध्रियते अनेन लोकः, क्योंकि ये संसार को भी धर्म ही धारण कर रहा है, इसलिए हमें धर्म को चरित्र के रूप में अपनाना है। यदि हम संसार में जी रहे हैं तो हमारा चरित्र धर्म पूर्वक हो, हमारा चरित्र अर्थ से युक्त हो और धर्म पूर्वक अर्थ से युक्त। अर्थ कामेष्वसक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते, कहा है कि जो व्यक्ति अर्थ काम से असक्त हैं उन्हीं के लिए धर्म की शिक्षा है। अर्थ तो कमाना है लेकिन उनमें आसक्त नहीं होना है, ऐसे लोग ही धर्म पर चलते हैं। तो इस तरह से जो चर्चाएं हमारे शास्त्रों में आई है और उनका मूल हमें दिखाई पड़ता है कि शिक्षा ही उनका मूल है, और शिक्षा ही व्यक्ति को चरित्र निर्माण उनका कर सकती है, चरित्र निर्माण में सहायक होती है, मूल है, आधार है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, आप किस तरह से विद्यार्थियों को बताना चाहेंगे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चरित्र निर्माण में सहायक है? थोड़ा सा मार्गदर्शन करें।
बहुत उत्तम बात कही आपने किरण जी। वस्तुतः एक यह विराट विषय है, चरित्र जी। निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास। जी। और जो आपके पुरुषार्थ चतुष्टय हैं हमारे, उन पुरुषार्थ चतुष्टय में ये बात कैसे हम इसको किस तरह से लागू करें, किस तरह से समाहित करें चरित्र निर्माण में, जी। उसके विषय में जो चिंतन चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे उत्तम और कोई विषय नहीं हो सकता वर्तमान युग के लिए। चूँकि शिक्षा के अनेक प्रकल्प हमारे समक्ष उपस्थित हैं, लेकिन शिक्षा का कोई विकल्प अभी तक हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। बिल्कुल किरण जी, इस पर विशेष रूप से अगर विचार किया जाए तो जो चरित्र निर्माण की पीठिका हमारे सामने उपस्थित है, यह प्रत्येक व्यक्ति में होना अनिवार्य है। जी। मैं इस आभासीय पटल के माध्यम से संपूर्ण विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार नहीं अनेक बार यह बात कही है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की स्त्रियाँ, हमारे यहाँ की नारियाँ, हमारे यहाँ की बेटियाँ उच्च शिखर तक पहुँचें शिक्षा को लेकर के, लेकिन यह शिक्षा को यदि चरित्र की बलि देकर के प्राप्त करना हो तो कदापि नहीं। यह स्वामी विवेकानंद के वाक्य हैं। जी। और शिक्षा के विषय में जहाँ तक हम आप विचार करते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक ना तो वो चरित्र को समझ सकता है और ना ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास संभव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक विद्यार्थियों को, अगर वो थोड़ा सा भी शिक्षित है तो उसे सबसे पहले चरित्र पर ध्यान देना चाहिए और अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर हम इस भारत भूमि की जो गौरवशाली परंपरा है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ से युग युगांतर से वो परिपाटी चली आ रही है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए उनमें सर्वोमुख अगर कोई पीठिका रही है तो वो रही है चरित्र की। चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे परमहंस हो, शंकराचार्यों से लेकर के आज तक जो परंपरा हमारे पास उपस्थित है, वेद वेदांगों से लेकर के वर्तमान के लेखकों तक में वो चरित्र की बहुत बड़ी भूमिका हमारे सामने उपस्थित करते हैं। और वो उसका केवल और केवल एक माध्यम हो सकता है वर्तमान में शिक्षा। इसलिए नवयुगीनकारों ने शिक्षा को विशेष रूप में, अनिवार्य के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास का यह पाठ समाहित किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि जो पंक्तियां मैं बोल रहा हूं उसको निश्चित रूप से इस पटल पर दर्शाना चाहिए। वो पंक्तियां इस प्रकार की हैं कि शिक्षा सत्ता की कभी दासी नहीं हो सकती। किरण जी, कानून की कभी वो किंकरी नहीं हो सकती, विज्ञान की केवल सहेली नहीं हो सकती, कला की ही प्रतिहारी नहीं है, ना ही अर्थशास्त्र की बांदी है। मैं मुख्य रूप से शिक्षा की बात कर रहा हूं जिस पर चरित्र निर्माण संभव है। शिक्षा मनुष्य की बुद्धि और हृदय सर्व इंद्रियों की स्वामिनी है। धर्म का पुनरागमन है शिक्षा, जिसे आप कहती हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। उन जो चार पुरुषार्थ हैं उनको जोड़ करके मैं चरित्र निर्माण और शिक्षा को समाहित करके ये बात कह रहा हूँ। भले ही विज्ञान में मेरा मस्तिष्क हो सकता है, किंतु धर्म मेरा हृदय है। निरीक्षण और जो किम कर्तव्य, क्या अकर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, यह केवल और केवल हमारी जो आंखें हैं वो तय करते हैं बुद्धि के माध्यम से। धैर्य हमारा व्रत है और श्रद्धा मेरा चैतन्य है। इसलिए शिक्षा का उपासक कभी किसी प्रकार से प्रज्ञा के अतिरिक्त किसी वस्तु का मोहताज नहीं होता। इसलिए आवश्यक है चरित्र निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में। हम सबसे पहले धर्म की चर्चा करते हैं। मानवीय जीवन का प्रथम धर्म है शिक्षा, क्योंकि इसके बिना पशु ऐसा लगता है जैसे पूंछ के बिना हो, और मनुष्य भी पशु ही हो जाता है यदि उसने शिक्षा प्राप्त नहीं की है। साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही ना। हृदयांगित करके धर्म को कर्म के साथ हम समाहित करते हैं, और धर्म कहता है कि शिक्षा प्राप्त करो और उसका दान करो। एक सामान्य विद्यार्थी भी जब पढ़ करके अपनी उस परंपरा में, उस शिक्षा में
चाहे वो आध्यात्मिक की शिक्षा हो और चाहे वर्तमान की विज्ञान की शिक्षा हो, जब वो पारंगत होता है तो उसका ये धर्म हो जाता है कि जो उसने गुरु चरणों में बैठ करके सीखा है उसको दूसरे को भी सिखाए। ये हमारी परंपरा रही है। इसीलिए जो लेने की परंपरा है, ग्रहण करने की परंपरा है गुरुमुख से, वह देने की भी परंपरा होनी चाहिए। हमारे काव्यकारों में वर्तमान युग में तुलसी अत्यंत प्रासंगिक है। वो स्वयं किसी पक्ष को लेकर के कहते हैं कि तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ों भलो और लेने को हरि नाम। हम सब कुछ करते हुए भी अध्यात्म पक्ष को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जिस दिन हम अध्यात्म पक्ष को छोड़ देंगे उस दिन हमारे जीवन से चरित्र अलग हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी का कर्म है कि वह ईश्वर को ध्यान में रख करके यह कर्म करे, शिक्षा प्राप्त करे, और जो शिक्षा प्राप्त करे उसका दान भी करना चाहिए। इसीलिए तुलसी ने कहा, और उसी तुलसी की परिपाटी को लेकर के हम आप आज एक दूसरे से इस विषय पर संवाद कर रहे हैं, क्योंकि यह विषय संवाद इसलिए भी अनिवार्य है कि हम किसी न किसी को इस सरल और सुभाषित आभासीय पटल के माध्यम से जो हमने गुरुचरणों के में बैठ करके सीखा है उसे आम जनमानस के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ देने की अभिलाषा है। इसलिए हम इस संवाद को आज प्रस्तुत कर रहे हैं। हरिनाम लेकर के जो हमने प्राप्त किया है जनमानस को खंडों में, अंकों में, उसे हम प्रयास करके सरल और सुसज्जित भाषा में, बहुत ही सामान्य शब्दों में आप सबके सम्मुख हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ तक चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास की बात है तो यह पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत ही सब कुछ समाहित है। थोड़ा सा हम और अच्छी दृष्टि से उसको देखें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह जीवन के परम लक्ष्य है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम चरित्र निर्माण की उस पीठिका को पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं कर सकते, अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते, जब तक चरित्र निर्माण के साथ इन चारों पुरुषार्थियों को नहीं जोड़ेंगे। बहुत अच्छा आपने कहा। आपने जो ये बात कही, जो चौपाई आपने प्रस्तुत की, लेके हरि का नाम, तो मुझे एक पद्य याद आ गया। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात न जाने खिले न खिले, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चले न चले, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले न झिले, जपले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। तो बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि ये भी चरित्र होना चाहिए कि हमें हरि का नाम लेना है। ये हमारा चरित्र है कि हम हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित करके करें। हमेशा अपना जो, जैसे पशु को हम खूंटे में बांध के रखते हैं, पशु उसके चारों ओर विचरण कर रहा है, खाद्य पानी सब कर रहा है, लेकिन उसका खूंटा गड़ा हुआ है। ठीक मनुष्य के चरित्र का भी खूंटा ईश्वर के पास गड़ा होना चाहिए। उसको हर कार्य उसको ध्यान में रख के करना है कि वह हमें देख रहा है, और हर कार्य को उसे ही समर्पित करना है। इस भाव से जब वो कार्य करता है तो वो चरित्र की ओर बढ़ता है जी। और जो दूसरी बात आपने कही कि ये भी हमारा चरित्र होना चाहिए कि जो हमने गुरुमुख से विद्या प्राप्त की उसको अपने पास नहीं रखना है, बल्कि उसको देना है। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में भी हमने चर्चा की है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कि हमें पढ़ना भी है और उसको व्यवहार में भी लाना है और उसका उपदेश भी देना है। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, इन चारों से ही हमारी विद्या परिष्कृत होती है कि पहले हमने आगम काल से उस विद्या को जाना, फिर स्वाध्याय काल से उसका मनन चिंतन अभ्यास किया, फिर प्रवचन काल से उसको हमने दूसरे को भी बताया, और फिर व्यवहार काल से उसको व्यवहार में उतारा। यही शिक्षा का, जैसा कि आपने चर्चा की, मूल रहस्य है। यदि शिक्षा व्यवहार में नहीं आई, हमारे चरित्र में नहीं उतरी, तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम पाठ करते हैं, स्कूल महाविद्यालयों में भी बच्चों को, सरस्वती स्कूल में भी सिखाते हैं, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावह, कि हम साथ साथ अध्ययन करें, एक दूसरे से द्वेष न करें, और जो हमारा अधीत है, जो अध्ययन किया हुआ है, या हम जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो हमारा तेजस्वी हो, अर्थात हमें तेज देने वाला हो। तो वो तेज कैसे देगा? जब हम उस शिक्षा को व्यवहार में उतारेंगे, चरित्र में उतारेंगे और धर्मपूर्वक, क्योंकि जो हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं वो धर्म ही है, चरित्र ही है,
और उसको हम व्यवहार में उतार रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा जो अर्थ काम है वो स्वतः ही धर्म में अनुरक्त हो जाएगा, धर्म से संपृक्त होगा, तो मोक्ष तो स्वतः ही प्राप्त होना है। और ये जो आपने गुरुकुल परंपरा वाली बात की, बहुत ही प्रासंगिक चर्चा है कि इसीलिए उस समय गुरुकुल में शिष्य को अंतेवासी कहते थे और गुरु को आचार्य कहा जाता था। तो उसका तात्पर्य ही यही होता था कि आचारम ग्राहयति थी आचार्य, जो सदाचार की शिक्षा दे, आचरण की शिक्षा दे, चरित्र सिखाए, वही आचार्य है। और जो शिष्य होता था वो क्योंकि अनुशासित रहता है इसलिए शिष्य तो है ही, लेकिन वो अंतेवासी है, वो निरंतर आचार्य के अंत्य समीप में वसती रह करके सदाचरण की शिक्षा प्राप्त कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्यस्यावृत मनवावर्ते, वेद कहता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह उसके आकर्षण से घूमते रहते हैं और सूर्य तटस्थ है, ठीक उसी प्रकार गुरु अपने कर्म में तटस्थ है, गुरुकुल में उपस्थित है, और शिष्यों का जो जाल है वो ग्रह नक्षत्रों की तरह उसके चारों ओर मंडरा रहा है, और उनका जो उद्देश्य, जो दृष्टि है, जो लक्ष्य है वो गुरु की ओर है कि गुरु निरंतर अहर्निश हमें सदाचार की शिक्षा दे रहे हैं और उस सदाचार की शिक्षा को हमें ग्रहण करना है। और किस प्रकार से ग्रहण करना है, तो मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, वहाँ आचार्य कहते हैं जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है कि देखो तुम्हें इस तरह से व्यवहार करना है कि जो मेरा चित्त सोचे वही आपका चित्त सोचे, जो मैं चिंतन करूं वही चिंतन आप करें, इस तरह से आपको सीखना है। तो इसलिए वहाँ पे आचार्य स्वयं में भी कटिबद्ध होता है कि मेरे ओर से इस तरह का कोई आचरण न हो जो शिष्य ग्रहण कर ले। तो वो भी अपने में सजग रहता हुआ, जागरूक रहता हुआ आचारम ग्राहयति, आचरण ग्रहण कराता है, और शिष्य भी अंतेवासी होकर के उन सदाचरणों को ग्रहण करता है। ये हमारी गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा थी। किरण जी, जहाँ तक चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास की बात है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी, उस पर यह सिलेबस आ चुका है, और इसमें जो पंचकोशीय अवधारणा है वो चरित्र निर्माण के अंतर्गत है। पंचकोशीय अवधारणाएं भी जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, उनसे ही अगर दार्शनिक दृष्टि से विचार किया जाए तो उनसे पूरी तरह ये भी ओतप्रोत है, यह उनसे अलग नहीं हो सकती। हम बार बार इसलिए विशेष रूप से जोर दे रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद की पद्धति से लेकर के अभी तक सबसे अच्छा जो चरित्र है वो रामकाल के नायक का हुआ, जिसे आप श्री राम के नाम से जानते हैं। और वो रामकाल के अंतर्गत जो श्री राम का चरित्र है वो सर्वोन्मुखी होकर के हमारे सामने उपस्थित होता है। राम किसी भी विद्या में न्यून नहीं थे, वो समस्त विद्याओं में पारंगत थे। उसका एक कारण यह था कि जो उनके गुरु वशिष्ठ थे उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं जो अपने शिष्य को ना दिया हो। इसलिए यदि हम श्रद्धा भाव से गुरु के चरणों में बैठ करके हम उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो न केवल चरित्र, न केवल व्यक्तित्व, अपितु हृदय की वो समस्त प्राप्त की हुई शक्तियाँ जो गुरु के पास होती हैं वो अपने शिष्य को उपासना के द्वारा प्राप्त करा देते हैं। इसीलिए विशेष रूप से हमें गुरु को ईश्वर के सदृश मानना चाहिए। और अनेक शास्त्रों में यह उल्लिखित भी है कि षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आज थोड़ा सा कुछ प्राप्त करके बड़े बड़े जो कुछ ऐसे पश्चिमी सभ्यता के पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक हैं वो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते, वो गुरु को नहीं मानते, जबकि उन्होंने सीखा वहीं से है। तो इसलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति पर यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात आपने 6 शास्त्र क्यों न रट लिए हो, 4 वेद आपने क्यों न रट लिए हो, मुखे शास्त्र समस्त शास्त्र आपके मुख में क्यों ना हो, लेकिन यशोदा किशोरे मनो वै न लग्नम, अगर भगवान के चरणार बिंदों में आपका मन नहीं लगा तो वो तथा किम वो सारा का सारा आपका किया हुआ व्यर्थ होगा। हम इस पर विचार करें कि जहाँ भी हम अब कोई भी विद्यार्थी या कोई भी सृजनकर्ता, आविष्कार करता किसी नवीन वस्तु का आविष्कार कर रहा है
थोड़ा सा भी यदि अपने चरित्र से डगमगाता है तो हमें राम को सम्मुख रख करके अपने उस चरित्र को पुनः निर्माण करके अपने कार्य में लग जाना चाहिए। इसलिए हमारे जो परंपरा है वो बार बार यह सिखाती है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, कि सावधान हो जाओ, तुम सब कुछ करो लेकिन चरित्र को अंगीकृत करके करो, तभी आपका व्यक्तित्व विकास संभव है। इसलिए चरित्र जो है वो तभी संभव हो सकता है जब आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त की हो, और अच्छी शिक्षा अच्छे गुरुओं के पास बैठ कर के ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमारी प्राचीन परंपरा जो गुरुकुल परंपरा थी उसमें चरित्र युक्त छात्र निकला करते थे, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करते थे और इस भारतीयता की प्रतिष्ठा को संपूर्ण देश में ध्वजवाहक के रूप में लहराते थे। ऐसी इस देश की परंपरा रही है। तो न केवल व्यक्ति के अपितु छात्र के अंतस्थ में भी चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास का बीज शुरुआत से ही बो देना चाहिए, यह हमारी धारणा है। जी जी, रामो विग्रहवान धर्म है, इसीलिए कहा पुरुषार्थ चतुष्टय की दृष्टि से यदि राम के चरित्र को देखें तो वो स्वयं धर्म है, और उसी धर्म को उन्होंने कर्म बनाया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि उनका धर्म अर्थ काम तीनों मर्यादित था, तो ये मर्यादा थी। तो राम के उस चरित्र को अपनाना ही राम राज्य को लाना है। जैसे हम राम राज्य की चर्चा करते हैं, बहुत अच्छी चर्चा आपने की। हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनका जो चरित्र है, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद देवे तरो जनः, कि जो महापुरुष आचरण करते हैं उसी को सीख करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य भूत के आधार पर भविष्य के लिए वर्तमान में जीता है। तो भूत हमारा आधार है और उस आधार को बनाना है, महापुरुषों के चरित्रों को अपना आदर्श बनाना है, और उनके चरित्र में जो हम देख रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष किस तरह से समाहित है, वे मोक्ष तक भी पहुँचे हैं, जीवन मुक्त भी हुए हैं, दुखों से निवृत्त भी हुए हैं। तो ऐसे उन आदर्श चरित्रों को अपना करके हम अपना भविष्य, या विद्यार्थी अपना भविष्य, आम जनमानस जो श्रोता हैं इसके माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, वो अपने चरित्र को निखार सकते हैं। और जब उस चरित्र को व्यवहार में लाते हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी प्रवृत्ति सतोगुणी होगी और व्यक्तित्व निखरेगा। वो एक ईश्वर परक साधक होगा और उसका जो व्यक्तित्व है तेजोमय होगा, तेजोदीप्त होगा। तो चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास निश्चित रूप से उसका होना है। ये पुरुषार्थ चतुष्टय के द्वारा हमने जाना, क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय जीवन रूपी महल के 4 स्तंभ हैं और उन चारों स्तंभों पर हमारा जीवन खड़ा है। यदि एक भी गिरता है तो पूरे महल के गिरने की संभावना है। इसलिए यदि हमको चरित्रवान बनना है तो पुरुषार्थ चतुष्टय का निश्चित रूप से परिपालन करना है। आज हमने डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी जी, जो संस्कृत विभाग अध्यक्ष हैं स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में, उनके साथ मिलकर पुरुषार्थ चतुष्टय पर हमने चिंतन किया कि पुरुषार्थ चतुष्टय किस तरह चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास में सहायक है। क्योंकि हमारा जो निर्धारित विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास, उसमें क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। आवश्यक तत्व तो बहुत हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आवश्यक तत्व जो हैं, चाहे वो उपनिषद हो, दर्शन हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, या हमारे आर्ष ग्रंथ हों, या हमारी पंचकोशीय अवधारणा हो, ये सारी बातें, इन सब का जो एक मंथन है, चिंतन है, सार रूप में आता है। इन विषयों पर जब हम चिंतन करते हैं तो उसी विषय के अंतर्गत आज हमने इस पर चिंतन किया, मनन किया। इसी के साथ आज हम इस संवाद से विराम लेते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।